Hello learners, in today's video we are going to talk about The Wind Hover by G.M. Hopkins. So first we will talk about G.M. Hopkins. His full name was Garron Manley Hopkins. 1844 to 1889, he was Victorian Jewish priest and poet, converted to Roman Catholicism in 1866, burned his early poems after conversion believing poetry distracted him from religion. So Garron Manley Hopkins एक पोइट भी थे एंड ही वॉज प्रीस्ट ऑल्सो. उन्होंने 1866 में खुद को रोमन कैथोलिज्म में कन्वर्ट कर लिया था एंड इसके बाद उन्होंने अपनी जो भी पोएम्स लिखी हुई थी उसको जला दिया था बिकॉज ही बिलीव कि पोएम्स उनको रिलीजन से डिस्ट्रैक्ट कर रही थी. हिज पोएम्स वर नॉट पब्लिश्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1918 बाय हिज फ्रेंड रॉबर्ट ब्रिजेस. और इनकी पोएम जो है इनके लाइफ टाइम में पब्लिश नहीं हुई. पहली पोएम 1980 में पब्लिश हुई है आफ्टर हिज डेथ, जो इनके फ्रेंड रॉबर्ट ब्रिजेस ने पब्लिश करी थी. इनके मेजर वर्क है द विंड होवर, गॉड ग्रैंडर, पाइट ब्यूटी एंड कैरियन कम्फर्ट. नाउ कम टू द पोएम. दिस पोएम वॉज रिटन इन 1877, वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट सोनेट्स डेडिकेटेड टू द क्राइस्ट आवर लॉर्ड. एंड ये जो पोएम है ये क्राइस्ट को डेडिकेट की गई है. विंड होवर रिफर्स टू द पायरियन फैल्कन नोन फॉर हावरिंग इन द एयर अगेंस्ट द विंड. ये पोएम विंड होवर फैल्कन एक बर्ड को रिप्रेजेंट करती है, रेफर करती है, जो जिसके पास एक क्वालिटी होती है कि वो विंड के अगेंस्ट फ्लाई कर सकता है. द बर्ड बिकम अ सिंबल ऑफ क्राइस्ट, स्पिरिचुअल पावर एंड डिवाइन ब्यूटी. और यहाँ पे उन्होंने बर्ड को यूज़ किया है क्राइस्ट को सिम्बलाइज करने के लिए, स्पिरिचुअल पावर और डिवाइन ब्यूटी को सिम्बलाइज करने के लिए. इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ दिस पोएम, सो दिस पोएम इज रिटन इन पेट्रियार्कन सोनेट. इसकी राइम स्कीम है ABBA, ABBA, CD, CD, CD. And this poem was divided into two parts. First 8 line means octave is about the description of the falcon, and the last 6 lines is about a spiritual interpretation of the falcon. The summary of this poem is that the speaker observes a falcon flying in the morning sky. He is amazed by its control, strength and beauty. The bird seems majestic and powerful, mastering the wind. पोएम स्टार्ट होती है कि स्पीकर जो है वो ऑब्ज़र्व करता है कि फैल्कन सुबह सुबह उड़ रहा है और वो उसकी ब्यूटी से, उसके स्ट्रेंथ से वो अमेज्ड हो जाते हैं बिकॉज कैसे वो उड़ रहा है उस हवा में और उसकी जो मास्टरी है फ्लाइंग की, उसको देख के जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं. एज अ फैल्कन डाइव सडनली द पोएट फील डीप इमोशनल स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स. द बर्ड बिकम अ सिंबल ऑफ क्राइस्ट रिप्रेजेंटिंग डिवाइन ग्लोरी हिडन इन फिजिकल फॉर्म. और जैसे ही वो जो फैल्कन है वो मुड़ता है, वो डाइव करता है, तो पोइट इस चीज़ से बहुत इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन उनको फील होता है और उनको लगता है ये जो बर्ड है वो क्राइस्ट को सिम्बलाइज कर रहा है. इन द फाइनल लाइन हॉपकिंस कनेक्ट दिस विजन टू क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी. जस्ट एज अ फैल्कन रिवील्स ब्रिलियंस थ्रू एक्शन, ह्यूमन सफरिंग एंड ह्यूमिलिटी कैन रिवेल डिवाइन ग्रेस. और फाइनल लाइन में हॉपकिंस जो है वो इस पूरे विज़न को, फैल्कन और उसकी जो पावर है, उसकी जो मास्टरी है फ्लाइंग की, उसको क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं. मेजर थीम ऑफ दिस पोएम इज़ डिवाइन ब्यूटी इन नेचर, क्राइस्ट सिम्बलिज्म, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्ट्रेंथ थ्रू स्ट्रगल. देर आर सम सिम्बलिज्म ऑफ कोर्स इन दिस पोएम विच आर फैल्कन, जिसको जो क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करता है, wind represents struggle, morning represents hope, and fire represents spiritual purity. Now let's see this poem line by line. I caught this morning morning's minion king. यहाँ पे पोएट डिस्क्राइब कर रहा है कि वो सुबह सुबह एक फैल्कन को देखता है. Dome of daylight's dolphin, dapple dawn drawn falcon in his riding. And then he says कि उसको लगता है ये जो बर्ड है वो प्रिंस ऑफ डे लाइट है. ओके. Off the rolling level underneath him, steady air and striding. The bird feels like flying smoothly in the open sky. वो एकदम smoothly fly कर रहा है. High there, how he rung upon the rein of the wimpling wind. और जो falcon है उसका full control है air पे. जैसे राइडर के पास हॉर्स का कंट्रोल होता है उसकी लगाम की वजह से, वैसे ही falcon का एयर पे पूरा कंट्रोल है, विंड पे पूरा कंट्रोल है. In his ecstasy, देन ऑफ फोर्थ ऑन स्विंग. और जो बर्ड है वो उड़ते हुए खुद को बहुत इन्जॉय कर रहा है, वो इस चीज़ को, इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से इन्जॉय कर रहा है.
As a skate's heel sweeps smooth on a bow band, the hurl and guiding. और जैसे एक स्केटर का जो स्लाइड है आइस पे जैसे मूव करता है, वैसे ही फैल्कन भी मूव कर रहा है वहाँ पे विथ अ स्पीड एंड ग्रेस। मतलब उसकी फ्लाइंग में स्पीड भी है और उसके साथ साथ एक ग्रेस भी है। रीबर्व द विंड, बिग विंड माई हर्ट इज़ हाइडिंग। और जो बर्ड है वो विंड के अगेंस्ट फ्लाई कर रहा है, स्टिल वो इतना अच्छा लग रहा है देख के। लाइक पोएट जो है वो एक डीपली डीप इमोशन फील कर पा रहे हैं उसको देख के। स्टार्ट फॉर अ बर्ड द अचीव ऑफ द मास्टरी ऑफ थिंग। और फैल्कन के इस मूव से जो पोएट है वो बहुत एक्साइटेड है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, एंड ही वॉज admiring द परफेक्ट फ्लाई ऑफ फैल्कन। Brute, beauty and valor and act. Oh, air, pride, plum here. The falcon has natural beauty. उसके पास करेज है, पावर है और उसकी वजह से वो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। Buckle. And the fire that break from the then a billion. और ये जो सारी क्वालिटी है वो एक स्पिरिचुअल फायर की तरह लग रही है। इट्स लाइक ऐसा लग रहा है कि ये सारी क्वालिटी उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर फायर जो है, जो डिवाइन फायर है, उसकी वजह से वो क्रिएट हो पाई हैं। और इसलिए ये सारी क्वालिटीज़ की वजह से वो जो बर्ड है वो डिवाइन पोएट को लग रहा है, उनको लग रहा है कि वो जो बर्ड है वो एकदम डिवाइन और बहुत पावरफुल है। टाइम्स टोल्ड लवलियर मोर डेंजरस ओ माई स्लेवरर। ओके, यहाँ पे पोइट कॉल द फैल्कन माई नाइट। स्लेवरर मतलब नाइट, वो उसको एक सिपाही की तरह बुला रहे हैं बिकॉज उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर है, वो इतना इंटेंस लग रहा है फ्लाई करते हुए। नो वंडर ऑफ इट शीर ब्लॉड मेक प्लो डाउन सिलियन। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे फार्मर जो होता है जैसे वो अपने खेत को जोतता है, प्लो करता है और इसलिए उसका जो सोल है साइन करता है, वैसे ही जो फैल्कन है वो भी शाइन कर रहा है। शाइन एंड ब्लू ब्लीक एम्बरर आह माई डियर। और वो कह रहे हैं कि इसी तरीके से जैसे एक फार्मर के प्लो करने से, जोतने से उसके जो खेत है, उसका जो खेत है वो शाइन करने लगता है, वैसे ही तुम उस फायर की वजह से, जो डिवाइन फायर है उसकी वजह से तुम्हारे अंदर ग्लो करने की क्वालिटी आ गई है। फॉल गेल दैम सेल्फ एंड गैस गोल्ड कर बर्मिलियन। पोइट कह रहे हैं कि उस स्पिरिचुअल फायर की वजह से, उस डिवाइन फायर की वजह से, उस क्वालिटीज़ की वजह से फैल्कन जो है वो गोल्डन एंड रेड कलर का अपीयर्स हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम द विंड होवर बाय G.M. Hopkins. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below and have a nice day.